जब हम विकास की बात करेंगे तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अमृत तो सागर मंथन से निकला था, परंतु अमृत से पहले विष निकला था। तो कहां कहां पर विष रोपा जा रहा है, कहां कहां पर विष बोया जा रहा है, यदि हम अपने विवेक से उसका निर्धारण कर सकेंगे तो निश्चित रूप से इस अमृत काल से अमृत तत्व का मार्ग प्रशस्त होगा। देखिए, इसकी शुरुआत वहां से होती है जब 2014 में एक परिवर्तन आया और केंद्र में सरकार बदली। परंतु यह सिर्फ सरकार बदलने के लिए था क्या? नहीं। यह सिर्फ नया विकास करने के लिए था? नहीं। ये विकास करने के लिए तो था ही, विकास के विचार को नया आयाम देने के लिए था। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। 16 मई 2014 को तत्कालीन लोकसभा चुनाव में चुनाव परिणाम आए और 18 मई 2014 का लंदन का गार्डियन अखबार पढ़िएगा, जाके नेट पे सर्च कर लीजिएगा। उसने लिखा कि 16 मई 2014 का दिन भारत में वास्तविक स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। किसी को यह बात अच्छी लग सकती है, परंतु मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ उस अखबार को कोट कर रहा हूं, उस देश के अखबार पे जिसने हम पे हुकूमत की थी। उसने क्या लिखा कि इससे पूर्व के ज्यादातर समय पर उस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं रहीं जिनका विचार और व्यवहार दोनों ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी, ब्रिटिश साम्राज्यवादी विरासत का ही संवहन करता रहा। पहली बार एक पूर्ण बहुमत के साथ एक ऐसा विचार आया है जो कि अपने स्वभाव में, विचार में, व्यवहार में पूर्णतः भारतीय है। और जब यह परिवर्तन आना था तो किस विचार से प्रेरित होकर आना था? वो विचार ये था कि सबसे बड़ा परिवर्तन हमने ये किया कि जब सरकार आई तो विकास के भिन्न भिन्न पैमानों को पूर्ववर्ती सरकारें कहती थी कि हमें अमुक क्षेत्र को देना है, अमुक वर्ग को देना है, अमुक समुदाय का विकास करना है। आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें सबका विकास करना है, सबको जनधन अकाउंट देने हैं, सबको गैस उपलब्ध करानी है, सबको मकान उपलब्ध कराना है, सबको शौचालय उपलब्ध कराना है, सबको आयुष्मान भारत के तहत जो किया गया स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करनी है। ऐसा क्यों? कारण जानते क्या है? यह विचार उस मूल भाव से प्रेरित है जो हमारी संस्कृति का अप्रतिम उद्घोष है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमने सर्व की बात कही है, हमने अपने जन, पराये जन या बहुजन की भी बात नहीं की है। क्योंकि जब आप बहुजन की बात करते हैं तो कुछ जन तो छूट जाते हैं, परंतु जब आप सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तो एक भी व्यक्ति छूटता नहीं है। इसलिए विचार विकास का पहला इस धारणा से प्रेरित था जो पूर्ववर्ती विकास की अवधारणाओं से अलग था कि अब सबको सब कुछ देना है। अब दूसरा, आपको याद हो अगर 15 अगस्त 2014 को जो पहला उद्बोधन था उसमें एक दो विषय ऐसे थे जिसका कि उस समय के पत्रकारों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने और राजनीतिक पंडितों ने ये कह के आलोचना की थी, ये क्या बोल रहे हैं, तो नॉन पॉलिटिकल इशू है। जो उन्होंने क्या बोला था, स्वच्छ भारत अभियान, एक जनधन योजना बनी थी, एक स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा तो नॉन पॉलिटिकल इशू है, स्वच्छ भारत, स्वच्छता का कोई राजनीति से मतलब थोड़ी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई राजनीति का विषय थोड़ी है। परंतु हमने कहा कि हम सत्ता में सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं आए थे, समाज बनाने के लिए आए थे। और आपने देखा आज 8 साल के बाद ये परिवर्तन आया कि नहीं, कि पहले हाथ में कोई भी कागज का टुकड़ा रैपर होता था तो कोई बड़ी सहजता से इधर उधर कहीं भी फेंक दिया करता था। आज अगर हम सब कहीं चल रहे होते हैं तो हम देखते हैं, ठिठकते हैं और फिर जाकर किसी उपयुक्त जगह पर निकालते हैं। यह हमारी भूमिका विकास में क्या होनी चाहिए, यह उसका आह्वान था। क्योंकि केवल अकेले सरकार विकास को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सकती जबकि समाज का हर व्यक्ति अपनी भूमिका के अनुसार सहभागिता न कर रहा हो। और जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आई तो आपने देखा कि विगत 8 वर्षों में जो लिंग अनुपात है नवजात बच्चों का, उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। और हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य जहां पर यह अनुपात बड़ा असंतुलित था, अब जो नवजात बच्चों में वह बहुत हद तक संतुलित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये एक विचार था, ये एक मानसिकता में बदलाव था जो हमको प्रेरित होकर करना था और हमने उस आह्वान के अनुसार किया। और फिर दूसरी बात देखिए, पूर्व में क्या होता था कि लोग अपेक्षा करते थे कि हमें और चाहिए,
हमें और चाहिए। सब्सिडी के सिलेंडर्स की बात होती थी तो 2014 से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में कहा गया कि 9 नहीं 12 सिलेंडर चाहिए। यहां पर प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद कहा कि यदि जो सक्षम हैं, जो समृद्ध हैं, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दें, और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। ये हमारी भूमिका थी विकास के लिए छोड़ा, ताकि उन निर्धन गरीब परिवार की उन बहनों के आंखों में धुएं से जो आंसू आते थे और जो प्रदूषण भी होता था, उनसे उनको मुक्ति मिल सके। इसके लिए समाज की सहभागिता आगे आई, हमारे विकास के लिए प्रेरित किया गया और हमने आगे आकर किया। हम ये मानते हैं कि विकास में भारत का हर व्यक्ति नागरिक अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़ा है, बशर्ते कि उसे नेतृत्व की नीयत में साफगोई दिखाई पड़ रही। जैसे 1965 के युद्ध के समय जैसा बताया कि मेजर जनरल कौशल साहब उस समय भी एक्टिव रूप से उस युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे। यदि लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि कुछ छोड़ दो एक समय का भोजन, उसके बाद यदि कोई उदाहरण होगा कि किसी नेता ने आह्वान किया हो कि छोड़ दो और जनता ने कुछ छोड़ दिया, क्योंकि यह नेतृत्व की नियत के प्रति निष्ठा का एक प्रतीक होता है। फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम विकास की आगे की बात करते हैं तो मैंने इसलिए कहा कि एक विचार बदलने की बात थी, ताकि हम विकासोन्मुख हो सके।